नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। आखिर क्यों मनाया जाता है ये पितृपक्ष, और जहाँ इस पितृपक्ष पर हमारे पूर्वज विशेष रूप से कहकर गए थे कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है, कोई वस्तु का क्रय नहीं करना, नई वस्तु घर में नहीं लानी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है, वहाँ पर आज के समय में जहाँ ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं शॉपिंग करने के, वस्तु क्रय करने के, और वो इसी समय इतने सारे ऑफर निकालते हैं, उनका प्रयोग कैसे करें या ना करें, तथा श्राद्ध पक्ष में कैसे हम पितृदोष से मुक्ति को पा सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे तथा एक बोनस टिप भी दूंगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। ये वह पक्ष होता है जब हम विशेष रूप से अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को आज के दिन याद करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन कोई भी इन 16 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। विवाह, मुंडन, सगाई, संबंध, कोई वस्तु का क्रय करना, गृह प्रवेश करना, ये कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। साथ ही मान्यता यह भी है कि इन दिनों जो होते हैं हमारे पितृ, वो धरती पर आते हैं और हम उनके लिए, उनके निमित्त कोई कार्य करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज के ज़माने में, मतलब आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कोई वस्तु क्रय करने के लिए। हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, और जो व्यक्ति या ये कहा जाए हम सब ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो पूरी साल भर इस ऑफर का, इस सेल का, इस महाबचत योजनाओं का जैसे इंतजार ही करते हैं कि कब कोई सेल आए, कोई महाबचत योजना आए, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आने वाली क्रय की वस्तुएं हम अपने जीवन में एक कम मूल्य पर, थोड़े से कम दामों पर खरीद कर अपने जीवन में ला सकें। सरल है, सहज है तथा सस्ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरल भी हो जाता है, सहज भी होता है और सस्ता भी हो जाता है, तो हम वो वस्तु प्रदान करें, खरीद पाएँ और यूज़ कर पाएँ, जिसका हम साल भर से इंतजार करते हैं। तो क्या ये चीज़ हमारे जीवन में सच में लाभकारी है? वहीं आ गया श्राद्ध पक्ष। विभिन्न कंपनियों ने ऑफर दिए और बीच में आ गया श्राद्ध पक्ष। तो क्या ये खरीदना सही है? श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि हम ब्राह्मण देव को बुलाते हैं घर के अंदर। इन 16 दिनों में जिस तिथि पर, जिस भी दिन कोई भी हमारा पूर्वज या हमारे घर के बड़े, जिनका हमारे से कोई ब्लड रिलेशन है, कोई संबंध है, उनको बुलाते हैं। उनके निमित्त उन्हें भोजन, उन्हें जो पसंद है वो भोजन खिलाते हैं। उनके निमित्त कोई वस्तु का दान देते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप हम समझते हैं कि ये हमारे पितरों तक पहुंचा और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि वस्तु जब हम खरीद रहे हैं या हम परचेज करते हैं कोई वस्तु, तो उसका सीधा का सीधा संबंध बोल गया कि नहीं, श्राद्ध पक्ष में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीद सकते, नई वस्तु नहीं खरीद सकते। लेकिन श्राद्ध पक्ष होता क्या है, पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्राद्ध पक्ष समझने के लिए कि जैसे हर वस्तु की एक सफाई की प्रोसेस होती है, एक क्लीनिंग का समय होता है। क्लीनिंग का समय कैसे कि जैसे कोई वस्तु पानी से साफ़ की जाती है, किसी को ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। जितना भी वनस्पति जगत है ये पतझड़ के माध्यम से अपने आप को क्लीन करता है। जितनी भी नदियां हैं ये बारिश में अपने आप को साफ सफाई करती है। वैसे हमारा ये शरीर, हमारा ये तन, ये जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। पंच तन मात्राएँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ, एक मन, अहंकार, चित्त, इन जब 24 तत्व, सांख्य दर्शन का 24 तत्व से बना है, तो इसका डीएनए हमारा 24 तत्व का है। इस डीएनए में पड़ने वाले जो संस्कार हैं, जो स्वभाव और संस्कार जो आत्मा अपने साथ लेकर आती है, साथ के साथ ये स्वभाव और संस्कार, गुण, धर्म, ये हमें अपने माता पिता, अपने डीएनए से मिलते हैं, अपने पूर्वजों के डीएनए से हमें मिले।
तो इसकी जो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है श्राद्ध पक्ष। इसलिए श्राद्ध पक्ष में माना गया कि कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदते। नया, जैसे जब किसी की सफाई हो रही होती तो वहाँ पे कुछ नया नहीं करते ना। जैसे जब कपड़ों के साफ़ हो रहा होता है तो उस कपड़े में उस वक्त कोई सिलाई बुनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब साफ़ हो जाता है तो फिर कर पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं इसमें क्या ऐड किया जाए, क्या कुछ किया जाए। तो ये वही प्रोसेस है, जब हमारा शरीर मल त्याग रहा होता है तो उस वक्त खा नहीं सकते ना। उसी तरह से इस प्रोसेस में भी जब हम श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो ये डीएनए है कि हमारे डीएनए हमें याद करता है और इसके स्वभाव संस्कार से आने वाली आदि और व्याधियों को हम अपने जीवन से कई गुना तेजी से बाहर निकालने के एक फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पेपर, बहुत सारे रिसर्च वर्क इस पे अमेरिका से लेकर कई देशों में हो चुके कि भारत के पास एक ऐसी विधि है जिसे श्राद्ध कहा जाता है, जिसको प्रयोग करने से ये लोग अपने पितरों से कनेक्शन बना पाते हैं और उस कनेक्शन के माध्यम से पितरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपने जीवन में धारण कर एक श्रेष्ठ कर्म को कर पाते हैं। आज के वर्तमान समय में अब प्रश्न उठता है, तो क्या हमें वस्तु क्रय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि श्राद्ध पक्ष कोई भी अशुभ पक्ष नहीं होता है। जैसे जब श्राद्ध प्रारंभ होते हैं तो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी का समापन होता है और श्राद्ध का प्रारंभ होता है, और श्राद्ध जब समाप्त होते हैं तो नवरात्रि का प्रारंभ होता है। दो शुभ योगों के बीच में जब ये योग आया तो ये विशेष शुभ योग है, क्योंकि ये मनुष्य तन, और वो भी भारत भूमि में मनुष्य तन, जिसके लिए देवता भी कह गए थे कि हमें मनुष्य तन मिले तो ये भारत भूमि मिले। क्यों? यहाँ तर्पण की पूजा है या अर्पण की पूजा या समर्पण को समझाया जाता है। यानी तर्पण यानी वो डीएनए जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला, उसको अभी तक हम सहेज कर रखते हैं और अपने जीवन में उस डीएनए की मदद से सत्कर्म को इंक्रीज कर सकते हैं, और हम भी अपने पूर्वजों से कनेक्ट रहकर वह सारी विधाओं को हासिल कर सकते हैं, वो सारी योग्यताओं को हासिल कर सकते हैं जो वो स्वर्ग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम धारण कर सकते हैं। तो दो शुभ योगों के बीच जब ये पितृ पक्ष आता है तो कोई अशुभ पक्ष नहीं होता। आप बिल्कुल वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं, उन्हें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस साधन क्या है, जब उन्हें आप परचेज कर रहे हैं तो नारायण का, उस पिता परमात्मा का एक बार शुक्रिया और धन्यवाद देते हुए ये कहना कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसे माता पिता दिए कि जिनके गुण धर्म संस्कार के माध्यम से हम इतने योग्य और संस्कारी बने, और आपकी कृपा पात्र से कि इस उपयोगी वस्तु को हम क्रय कर पा रहे हैं, इसका प्रयोग कर पा रहे हैं और जीवन में सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। साथ ही इसको प्रसाद बनाने की एक विधा हमारे आर्य संस्कृति में, हमारी परंपरा में हमेशा रही है कि इसको प्रसाद के रूप में यूज़ किया जाए। तो जो आप परचेज कर रहे हैं, जो आप वस्तु क्रय कर रहे हैं, इसे प्रसाद बनाने का नियम है कि उसमें से दशांश सेवा में निकाला जाए। तन पवित्र सेवा से होता है और धन पवित्र दान से, मन पवित्र हरि भजन से। जब ये तीनों ही मिल जाते हैं तो त्रिविध कल्याण होता है आपके जीवन में। तो श्राद्ध वो विधि है जहाँ आप तन से सेवा के माध्यम से मन आपका खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो दान का प्रयोग करते हैं, और दान के साथ जब इस मन से हरि भजन नाम संकीर्तन किया जाता है तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, और ये त्रिविध परिवर्तन से हमारे जीवन में कल्याण और शुभता आती है। श्राद्ध पक्ष इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको क्या करना है, जो भी वस्तु क्रय करें, जो भी सेल के ऑफर चल रहे हैं, जो भी महाबचत ऑफर चल रहे हैं, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन उन वस्तुओं को क्रय करने का एक यही फॉर्मूला है, उसे प्रसाद के रूप में कन्वर्ट किया जाए। दूसरा मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, ये ऑफ़र है या ये कह सकते हैं कि एक बोनस टिप है कि श्राद्ध पक्ष में आप पितृदोष, अगर आपकी पत्रिका के अंदर किसी ने कहा है कि पितृदोष है और आप इसका निवारण किए, तो आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे मीठा जल जरूर अर्पित करके आएँ और प्रार्थना करके आएँ कि हमारे पूर्वजों से हमसे जो गलती, हम जो उनके बात को, जो उनके संस्कार को धारण करके उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पा रहे,
ये चलने का सामर्थ्य दें। हो सके तो इन श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, मूल पाठ करें, पूर्ण पाठ करें। कहते एक श्लोक, एक नहीं तो आधा, आधा नहीं तो चौथाई श्लोक जरूर पाठ करें, जिसके माध्यम से आपके पितरों का पूर्ण कल्याण होगा। क्योंकि माँ भागवत जी भी कहती हैं कि जहाँ गौकर्ण ने धुंधकाली के लिए तर्पण और गया श्राद्ध तक कर दिया था, लेकिन तो भी उनका तर्पण नहीं हुआ था, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण जरूर सुनाया था, जिससे उनकी 7 दिन के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति को वो प्राप्त हुए थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष है और आप इससे पार नहीं पा रहे, तो श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।